साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। अगम निगम कोई पार न पावे। अगम निगम कोई पार न पावे। आत्म ज्ञानी जानी। साधु भाई निज स्वरूप निर्वाणी। आत्म अनंत अखय शुद्ध चेतन। आत्म अनंत अखय शुद्ध चेतन। नहीं वार नहीं पारा। धर्माधर्म धर्म नवा में आपोई आपय पारा। साधु भाई निज स्वरूप निर्वाणी। साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। आदि अरुअंत मध्य नहीं वाको। आदि अरुअंत मध्य नहीं वाको। नहीं कोई भूल सयाना। आदि अरुअंत मध्य नहीं वाको। नहीं कोई भूल सयाना। उरे परे ऊंचा नहीं नीचा। उरे परे ऊंचा नहीं नीचा। नित्य चेतन निर्वाणा। साधु भाई निज स्वरूप निर्वाणी। साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। वहाँ नहीं कर्म उपासन ज्ञाना। वहाँ नहीं कर्म उपासन ज्ञाना। नहीं कोई जाप जापा। वहाँ नहीं कर्म उपासन ज्ञाना। नहीं कोई जाप जापा। देश काल वस्तु गुण नहीं। देश काल वस्तु गुण नहीं। नहीं कोई थाप उथापा। सगुण निर्गुण भावन जामे। सगुण निर्गुण भावन जामे। नहीं आकार निराकारा। नहीं आकार निराकारा। ज्ञान नहीं प्रोक्ष नहीं अपरोक्ष। नहीं कोई मिला न न्यारा। जहाँ नहीं प्रोक्ष नहीं अपरोक्ष। नहीं कोई मिला न न्यारा। है ती अरुने ती नहीं जामे। है ती अरुने ती नहीं जामे। दो वचन की हानि। बनानाथ आप की सोजी। बनानाथ आप की सोजी। चेतन आप पिछानी। चेतन आप पिछानी। साधु भाई निज स्वरूप निर्वाणी। साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो निर्वाण ही है। साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। जो हमारा निज स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वह निर्वाण है। हम तो वही चैतन्य है, परम चैतन्य, दिव्य ज्योतिर्मय, जिसका कोई आर पार नहीं, कोई ओर छोर नहीं, जिसका न आदि है न मध्य है न अंत है। हम तो वही निर्वाण है। लेकिन भूल से, कुछ कारणों से हम अपने को बहुत ही कुछ कर दिया है ना। अर्थात इतने आवरण उस निर्वाण पर पड़ गए हैं कि अपने को एक साधारण इंसान मानते हैं, जीव की स्थिति में आ गए। इसलिए कहना पड़ा इन्हों की साधो भाई निज स्वरूप निर्वाणी। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो निर्वाण ही है। अगम निगम कोई पार न पावे, आत्म ज्ञानी जाने। और इस स्वरूप को अगम निगम
ये दोनों भी ना जान पाइए पूर्ण रूप से। कोई ज्ञानी व्यक्ति ही उस स्वरूप को जाने, यानी काल भी ब्रह्म है, आत्मा भी पार ब्रह्म है, और वो परमात्मा परम ब्रह्म है, वही निर्वाण है, वही सचखंड है, वही महाशून्य की स्थिति में है। और उस स्वरूप को जानने वाला तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकता है, ये लोग भी नहीं जान पाते हैं। आत्म ज्ञानी जानी, आत्म अनंत अक्षय सुख सुख चेतन, शुद्ध चेतन, नहीं वार नहीं पा रहा। तब आखिर वो आत्मा है क्या? आत्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, चैतन्य है, तेजोमयी है, जो पाताल से सातवें आकाश तक व्याप्त है, एक रस है, अपरिवर्तनशील है, चारों तरफ विद्यमान है। एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, अर्थात सब में है। उस रूप को निर्वाण कहते हैं। आत्म अनंत अक्षय शुद्ध चेतन, पूर्ण शुद्ध और चैतन्य है, नहीं वार नहीं पा रहा, उसका कोई आर पार नहीं। वो क्या है? सीमा रहित है, अनंत है। उस स्थिति को ये बता रहे हैं, और है भी ऐसा है, सत्य। अब कैसे है? अब हम अपने शरीर में कहाँ नहीं है? हर जगह है ना, कहाँ नहीं है? जहाँ भी कोई टच करता है तो पता चलता है ना, मच्छर काटेगा तो पता चलेगा, यानी कोई भी चीज़ टच करता है तो पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि आप अपने शरीर में हर जगह, कोई जगह नहीं जहाँ आप न हो, ऐसा है ना। उसी तरह परमात्मा इस विराट अस्तित्व रूपी शरीर में हर जगह है ना। आपसे मतलब वो दिव्य सत्ता, वो प्राण ही तो हर जगह है, जो आपको संकेत करता है सट से कि नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, यही बात। उसी तरह से वो अनंत सत्ता भी है जो हर जगह मौजूद है। कोई कहीं से कुछ करे उसको पता है ना। यही चीज़ है, यही रहस्य है। धर्माधर्म अधर्म न वामे, उसमें न धर्म है न अधर्म है, वो धर्म और अधर्म से ऊपर है। धर्म अधर्म संसार के लिए, हानि लाभ संसार के लिए, जीवन मरण संसार के लिए, सुख दुख संसार के लिए, लेकिन उस सत्ता में ये द्वैत से वो परे की सत्ता है। हानि लाभ जीवन मरण जो सब, जो सुख दुख दिन रात, धर्म अधर्म, इन सब से परे है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई धर्म अधर्म नहीं है, सब धर्म है। ये संसार में तो धर्म अधर्म है ना। वो कहीं बड़ा अधर्म करो तो बड़ा धर्म करने वाला, अरे दोनों धर्म अधर्म से ऊपर उड़ जाओ, जहाँ धर्म है ना धर्म है ना। ये चीज़ है, यानी जो होने को है वही तो संत करेगा। दूसरे के देखने में कभी कभी अधर्म भी प्रतीत होगा, लेकिन कदाचित वो धर्म ही हो तो, ऐसा भी तो होता है ना। कदाचित वो धर्म ही हो तो, कदाचित वो नियत ही हो तो, लेकिन संसार की नज़र में तो अधर्म जैसा लगेगा, है ना। तो इस तरह धर्म अधर्म, जो कभी कभी जो अधर्म होता है वो धर्म बन जाता है, और जो धर्म होता है वो अधर्म बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति का पिता जो है बीमार था, पिता बीमार था और वो पानी पानी चिल्ला रहा था, तो अब उसका एक ही बेटा था, तो वो पानी देने के लिए वहाँ बैठा था। तब उन्हें पता चला कि उस गांव में कुछ डकैत आ गए और गांव की कन्याओं को जबरन जो है उनको ले जाना चाहते थे, है ना, जबरन उनको उठा ले जाना चाहते थे। तो उस समय अब उसका धर्म क्या है? पिता को पानी देना या गांव की लड़कियों की रक्षा करना डकैतों से, जो कुछ भी हो सके उसके साथ, क्या धर्म है? उनकी रक्षा करना ही उसका धर्म है, उसका रक्षा करना ही धर्म है। चूँकि ये तो जा ही रहा है, अभी तो चली जाएगा, है ना, पानी वानी दे दिया,
अब उसका असली धर्म तो ये बनता है, जाकर उस रक्षा करे उसको। ये तो मरने वाला है, जो मरण सैया में बना है तो मर ही जाएगा, वो तो बचेगा नहीं। लेकिन अगला जो दुराचारी है उनको भगाना और दूसरों की इज्जत आबरू की रक्षा करना, ये धर्म है ना, ये धर्म है। तो अब यहाँ पर लेकिन दूसरे के देखने को देखा, बाऊ को छोड़ के चल गया, और क्यों बड़ा अधर्मी बाऊ को तनको ख्याल न किया, ऐसा संसार वाले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही कहेंगे, देखा ये छोड़ के पानी नहीं दिला चल गया, अभी बड़ा अधर्मी बा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब धर्म क्या है अधर्म क्या है उसे समझना पड़ेगा ना। कौन सा कर्म कहाँ धर्म हो जाता है, कहाँ अधर्म हो जाता है। और मनुष्य अपने धर्म का निर्माता तो स्वयं ही है। अब उस समय वो स्वयं निर्माण करे कि धर्म क्या है, वो उस व्यक्ति को निर्धारण करना पड़ेगा कि ये धर्म है कि वो धर्म है। अंत में आत्मा कबूल करेगी कि नहीं ये धर्म है और ये धर्म है तो उसे करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो गुप्त है लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा, है ना? हाँ, और क्या है, आदि और अंत मध्य नहीं वाको, नहीं कोई भूल सयाना, माने आदि अंत भी नहीं है, उसका मध्य भी नहीं है, कहीं कुछ पता नहीं है, हर जगह है। अब उसका आदि कहाँ खोजोगे? स ईसो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, वह परमात्मा जो वाणी में नहीं आता प्रेम स्वरूप है। वह उस महाजल प्लावन की तरह चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है और उसका परिध का कोई पता नहीं। वृत्त बनता है तो उसकी परिध होती है, तो पता चलता है कि ये परिध है, इसकी त्रिज्या ये है, इसकी सीमा यहीं तक है, यही ना होता है। आज जब परिधय ना हो, बस खाली हो बे करे, बस तब का कर ले सीमा नहीं है, अनंत है, परिध रहित है, लेकिन है। ठीक, उरे परे ऊंचा नहीं नीचा, नित्य चेतन निर्वाण, वो कभी उड़ता पड़ता नहीं, न ऊंचा है न नीचा है ना, नित्य चेतन निर्वाण। वह निर्वाण नित्य चैतन्य है, बस चैतन्य है और कुछ नहीं, ऊंचा नीचा उल्टा पड़ता कुछ नहीं, बस चैतन्य चेतन सत्ता विराजमान है, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह मौजूद है ना। हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह वही चैतन्य, लेकिन वो इन आँखों से देखने में नज़र नहीं आए। जब हम उसमें मिल जाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि नहीं है, सत्य है। ठीक, वहाँ नहीं कर्म उपासन ज्ञाना, नहीं कोई जापा जापा, वहाँ कोई कर्म नहीं बनता है। जब चले गए तो कर्म मिल खत्म हो गया ना, अब कौन सा कर्म बनता है? कर्म तो तब होता है जब हमें कुछ अभी पाने की इच्छा शेष हो, कर्म तो वहाँ बनता है। और जब कोई इच्छा ही नहीं रही और मिलन हो गया तो अब कौन सा कर्म करेंगे? हाँ, कर्म किया जाता है लीलावतु केवल, है ना। कर्म तो नहीं बनता, किसी के साथ कोई कर्म नहीं है, लेकिन संसार को विशेषकर मानव प्राणी या सभी जीवों की रक्षा के लिए वो निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करते रहता है, ताकि जन कल्याण हो, लोगों का हित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर चल पाए, ऐसा वो करता है। दूसरे जीवों का भला हो, शिष्ट की में कहीं हानि हो रहा है तो उसमें सहयोग देता है कि कोई हानि न होने पाए। क्योंकि अब जब पुत्र राजा बन जाता है, पिता के सानिध्य में आ जाता है, तो जितना पिता का चीज़ है वो तो वही ना मालिक बनेगा, और उसका उत्तरदायित्व है कि उन चीज़ों की वो रक्षा करे। राजा का लड़का क्या होता है? राजा ही तो होता है। तो राज का जितना है, देश जनता दुनिया जमाना, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, यही होता है ना। तो बस वही चीज़ है। निचेतन निर्वाणा, उपासना ज्ञान कुछ नहीं, ये सब बीच की चीज़ें हैं और बीच में ही छूट जाती हैं मंजिल मिल जाने के बाद। साधन तो मंजिल पर पहुंचा के छोड़ ही देना पड़ता है ना। अब बस हमें बनारस जाना है और बनारस ले गई तो बस में बैठे रहेंगे, बस कहेंगे बनारस आ गया बनारस आ गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे। बस को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम बनारस का सैर सपाटा वगैरह वगैरह चीज़ें वहाँ देख पाएंगे। दूसरे साधन कर लें वो अच्छी बात है, लेकिन वो बस जो हमें यहाँ से बनारस ले गई उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है। उसी प्रकार ये साधना, सत्संग, ज्ञान, जप, जान, पूजा पाठ, नेम, व्रत, ये सब साधन है।
और वहाँ जाने के बाद ये सब साधन पीछे छूट जाते हैं। हालांकि इन साधन का महत्व है कि इन साधनों ने हमें वहाँ तक पहुँचाया, है ना। ये महत्वपूर्ण है ना बात, ये साधन ही तो हमें वहाँ पहुँचाते हैं। यदि साधन नहीं होगा तो पहुँचेंगे कैसे, ये चीज़। लेकिन वहाँ जाने के बाद सभी साधन छूट जाते हैं। वहाँ नहीं कर्म उपासन ज्ञान, नहीं कोई जाप अजापा, देश काल वस्तु गुण नहीं। वहाँ कोई देश काल नहीं है, न कोई वस्तु है न कोई गुण ही है, वो गुणातीत है। नहीं कोई थाप अथापा, और कुछ भी वहाँ नहीं है। सगुण निर्गुण भाव न जमे, उसमें सगुण और निर्गुण भी गायब हो जाता है। सगुण और निर्गुण के परे की अवस्था ही है। जैसे सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, और इन सगुण निर्गुण से परे क्या होता है। सगुण जैसे ये शरीर है ना। मान लो जल बर्फ बन गया है, अब बर्फ का एक आकार होता है, उसके नाप भी हो जाती है, वजन भी हो जाता है, बल बर्फ का, तो वो सगुण हो गया। अब वही बर्फ जब पिघल कर पानी हो जाता है तो क्या हो जाता है, निर्गुण हो गया। अब उस निर्गुण को जिस पात्र में रख दो उसका रूप धारण करेगा, अब वो निराकार हो गया, उसका कोई आकार नहीं। हाँ, जिस पात्र में रखा है उसका आकार धारण कर लिया, अर्थात बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का आकार ले लेगा, गिलास में रखा है तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटा में रखा है तो लोटा का आकार ले लेगा, यही ना होगा। अर्थात मनुष्य में रखा है तो मनुष्य का आकार ले लेगा, चिड़िया में रखा है तो चिड़िया का आकार ले लेगा, फूल में रखा है तो फूल का आकार, मतलब ये सब विभिन्न पात्र है जिसमें वो आकार ग्रहण कर लेता है, निराकार। ठीक, तो ये निराकार आकार ग्रहण करके मात्र रखा है, यानी जल हो गया। लेकिन जो तीसरा रूप ये साकार और इस निराकार से तीसरा रूप क्या है, जल। वाष्प जानते हैं, वाष्प गैस जानते हैं। तो जो हम जल को यदि खौलाते हैं, जो वाष्प निकलता है, तो वाष्प क्या देखते हैं, अनुभव करते हैं ना, बस अनुभव करते हैं। और वाष्प यही तीसरा रूप है जो अति चैतन्य है, यही वास्तविक रूप है जो निर्गुण है। ठीक है, अब वही जब उसकी कृपा होती है तो निराकार भी बन जाता है और साकार भी बन जाता है। वही वाष्प जो समुद्र से उठते हैं तो बादल बनते हैं, बादल बन के साकार हो जाते हैं, है ना। द्रवीभूत होते हैं तो बादल बनते हैं, घनीभूत होते हैं तो बादल बनते हैं, फिर द्रवीभूत होकर निराकार हो जाते हैं, यानी जल बन जाते हैं। पिघल कर क्या बन जाते हैं, जल बन जाते हैं। अब जल निराकार हो गया, बादल साकार हो गया, और जो वाष्प उठी वो इन दोनों से परे की स्थिति है। तो इन दोनों से परे की स्थिति में हमें पहुंचना है, और वही स्थिति ये निर्वाण की है जो इन दोनों से परे है, दोनों है और दोनों से परे भी है, यही स्थिति होती है। दोनों भी है और दोनों से अलग थलग भी है, सब में है सबसे अलग भी है, ये स्थिति होती है। इसलिए यहाँ कहा वहाँ कोई जाप अजाप नहीं है, अजपा नहीं है, चल रहा है बस। देश काल वस्तु गुण नहीं कोई थाप उथापा, सगुण निर्गुण भाव न जामे, नहीं आकार निराकारा, वो साकार निराकार नहीं है। जहाँ नहीं परोक्ष नहीं अपरोक्ष, वहाँ कुछ परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, सामने और गुप्त नहीं है, सब सामने। वहाँ केवल एक ही काल होता है, वर्तमान, उसके सामने सब है। परोक्ष अपरोक्ष तो यहाँ होता है ना। यहाँ भूत भविष्य वर्तमान है, और वहाँ तो केवल एक ही काल है, बस वर्तमान। ईश्वर है तो है, वर्तमान है, अब उसी में इस संसार में भूत भविष्य वर्तमान बनता है। वहाँ तो बस एक ही है, बस वर्तमान है और काल नहीं। ये चीज़ें परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, कोई मिला न न्यारा, उससे अलग कुछ है भी नहीं, सब में वही है। ये शरीर भी वही है, ये मन भी वही है, आत्मा भी वही है, स्वयं इनसे परे भी है, सब तो उसी का है। अभी बात हुई, सब उसका है, सब में वही है। उससे कौन आड़ में है, कोई आड़ में अपने को मानता है। अज्ञानी मानते हैं, चोर मानते हैं, बदमाश मानते हैं, भगवान तो ना देखो तुम चलो महाराज सारे चुरा ले क्यों देखता रहा, है ना। अरे इस दृष्टि से क्या देखोगे, कोई नहीं देखता, परमात्मा तो है ही है, वो तो देख ही रहा है, उससे आंखों से कोई बच पाएगा, नहीं बचता है। हेतु और नेति नहीं जामे, दो वचन की हानि। उसमें हेति नेति मतलब साकार निराकार, यानी हेतु नेति कुछ नहीं है। हेति मन वही नेति
ऐसा कुछ नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं है, बस इससे परे है। दो वचन की हानि, इसमें दो वचन की हानि है, दोनों बातें नहीं है। साकार निराकार या सुख दुख हेती नीति कुछ भी नहीं है ना, इनसे परे। बनानाथ आपकी सोजी चेतन आप पिछाड़ी। बनानाथ आपकी सोजी, बनानाथ आपकी ही कृपा से है, चेतन आप पिछाड़ी, आप इसके पीछे चैतन्य ही तो है। जो भी इस व्यक्ति है उसके पीछे क्या लगा, चैतन्य सत्ता ही।